हेलो दोस्तों, तो आप सबको सुबह का राम राम सा। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और आप देख सकते हो कितनी धुंध छाई हुई है। अभी बहुत धुंध छाई हुई है। 4 दिन हो गए, धूप भी नहीं निकली। देखते हैं आज निकलती है नहीं निकलती है। आप देख सकते बिल्कुल मैंने दिखाई नहीं देता। यदि आप रात में निकलोगे ना 10 बजे या 9 बजे के बाद, तो बहुत धुंध छा जाती है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और अभी मॉर्निंग का टाइम था तो मैं 5 बजे उठ गई थी वैसे तो। और 5 बजे उठ के जो भी मेरे काम होते हैं छोटे मोटे वो सारे निपटाए, मतलब सारा काम निपटाया मैंने। झाड़ू पोंछे का सारा मेरा कंप्लीट हो गया था। 8 बजने में भी 10 मिनट होगी शायद, इतने में मेरा काम ने पूरा झाड़ू पोंछे का पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज पतिदेव की भी छुट्टी है, संडे, आज रविवार का दिन है, तो ये रविवार के दिन का ही वीडियो है। तो मैंने मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह जो भी है सारा कर लिया था काम। तो झाड़ू पोंछे का पूरा हो गया था मेरा, सफाई का। और लेकिन आज मुझे मंदिर साफ़ करना था, तो सारा काम जल्दी फटाफट से करके और फिर मैं आ गई थी सीधे मंदिर में, क्योंकि अभी किचन में जाने का तो काम नहीं है अभी आज, क्योंकि पतिदेव भी थोड़ा लेट ही उठेंगे, छुट्टी है ना उनकी। तो मैंने कहा चलो नहा धो के मैं मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ आज। तो मैं आज ना मंदिर साफ़ करने लग गई थी। सारी तस्वीरों को अच्छे से, फ़ोटो वगैरह जो है उनको सबको अच्छे से पोंछा। और जो मूर्तियाँ थी ना उनको मैंने धो दी थी अच्छे से पानी से, और धो के और अब मैं इनको यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ साफ़, एक बार और कपड़ा मार के। वैसे फ़ोटो को तो मैं कपड़े से, गीला कपड़ा कर रखा है तो उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। और मूर्तियों को मैं धो दिया था मैंने, इनको नहला दिया था मतलब। उसके बाद सबको अपनी अपनी जगह रख दूँगी और उसके बाद में फिर मैं पूजा कर लूँगी। लेकिन पहले मैंने सोचा आज मंदिर की पूरी सफाई, मतलब सारी मूर्तियाँ वगैरह सबको हटा के मंदिर में से, और फिर अच्छे से गीले कपड़े से पूरे को अच्छे से साफ़ कर लिया। पूरा पोछा दे दिया, यहाँ पोछे से पूरा साफ़ कर लिया था। मैं ना मंदिर के लिए अलग अलग कपड़ा रखती हूँ। एक साफ मतलब जैसे मंदिर की सफाई के लिए अलग रखती हूँ, और जो इसकी फ़ोटो वगैरह होती है ना उनके लिए मैं अलग से कपड़ा रखती हूँ। तो दोनों इस तरह से 2-3 कपड़े मैं हमेशा रखती हूँ मंदिर की सफाई के लिए। और इसके बिल्कुल अलग रखती हूँ मैं टावल जो होते हैं ना, उन जैसे बड़ा टावल होता है तो उसके मैं टुकड़े कर लेती हूँ 2-3, और उनको अलग से मैं रख देती हूँ यहीं मंदिर में। तो इस तरह से मैं कपड़े तो अलग रखती हूँ मंदिर के। और उसके बाद ना फिर नहा धोने के बाद ही मैं मंदिर को हमेशा इसी तरह से मैं सफाई करती हूँ। नहाने धोने से पहले मैं कभी मंदिर साफ़ नहीं करती, और वैसे करना भी नहीं चाहिए वो मंदिर को बिना नहाए धोए साफ़। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया था। और उसके बाद मैंने माता रानी की चुनरी भी चेंज कर दी थी आज, मेरे पास रखी हुई थी ऑलरेडी। तो मैंने जो पहले की होड़ रखी थी ना, इन्होंने जो मैंने होड़ा रखी थी इनको, तो वो हटा दी थी मैंने। और आज मैंने नई चुनरी उड़ा दी उनको, नई ओढ़नी। और उसके बाद में ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पहले मैं सबके तिलक लगा दूँगी, क्योंकि सबको मैंने अच्छे से साफ़ किया ना, और इनको मूर्ति वगैरह को सबको मैंने वो नहलाया करा, तो सब साफ़ हो गया था। तो अब मैं सबके तिलक लगा के और सबके लच्छा चढ़ा दूँगी। अभी फूल तो सुबह सुबह कोई लाने वाला नहीं है, सब बच्चे भी सो रहे हैं फूल वाले, वैसे इतनी जल्दी आते भी नहीं हैं क्योंकि अभी 8 बजे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ, मैंने तिलक लगा के और फिर सबके लच्छा चढ़ा दिया था मैंने। और उसके बाद में फिर मैं दीपक लगा के आरती कर ली थी मैंने। और उसके बाद में मेरी पूजा का काम हो गया था यहाँ पे कंप्लीट। और पूजा करने के बाद ना फिर मैं सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि अब मुझे पतिदेव वैसे उठ गए, पतिदेव फ़ोन चला रहे हैं, वो उनके वहीं लेटे लेटे, लेकिन उनको जब तक मैं चाय नहीं दूंगी ना वो उठेंगे नहीं, बस यही है उनका। तो चलो मेरा भी काम हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद में अब मैं चाय बना लेती हूँ। और बच्चों को, बेबी लव को भी मैंने उठा दिया था। मैंने कहा चलो उठो अब सब, क्योंकि उनके भी मुझे दूध बनाना है, फिर उनको भी मैं दूध दे दूँगी। और मैं ब्रेड रखे थे तो मैं ब्रेड सेक रही थी। मैंने कहा चलो आज ब्रेड सेक लेते हैं अभी, क्योंकि अभी खाने का टाइम वैसे हो ही गया। सुबह मॉर्निंग में जब हम नाश्ता करते हैं 8 तो बज ही गए, तो जैसे मैं इनको सेकूँगी चाय बनाऊँगी तो 8:30 8:15 हो ही जाएंगे तब तक। इसलिए मैंने कहा चलो इनको सेक लेते हैं ये भी, और बच्चों को भी उठा देते हैं। तो बच्चों का भी मैंने दूध बना दिया था यहाँ पे। और अब हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो चलो मैं चाय रखती हूँ अब पहले इन कप में, और फिर उसके बाद में ना फिर मैं लेके जाती हूँ सबके लिए। सब वैसे इंतज़ार कर रहे हैं अब कि चाय, पतिदेव सोच रहे हैं चाय आ जाए। अब बच्चों को भी मैंने उठा दिया था, तो अब बच्चों को भी दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, मतलब बच्चों को तो भूख लग जाती है ना। 8:30 तो हो ही चुके थे। तो चलो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। नव्या को भी उठा दिया था, लव को भी उठा दिया था, और पतिदेव को भी।
तो अब मैं सबके लिए खाना पीना हो जाए उसके बाद में फिर सोच रही हूँ कुछ और नाश्ता मतलब कुछ बनाने का, क्योंकि ब्रेड वैसे ज़्यादा नहीं खाए थे किसी ने भी, दो दो एक एक यही खाए थे सुबह सुबह। मतलब भूखे पेट में कुछ ऐसे चाय ये पीना नहीं चाहिए, वैसे कि बोलते हैं इससे गैस बनती है, तो वैसे हम कभी भी भूखे पेट चाय नहीं पीते। और मैं जल्दी ही कोशिश करती हूँ कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए, मेरा नहाना धोना हो जाए, उसके बाद में सीधे मैं कुछ नाश्ता कर लूँ, तो यही रहता है मेरा। तो जैसे मेरे झाड़ू पोंछे का काम हो जाता है तो मैं सीधे नहाने चली जाती हूँ और फिर कुछ भी मैं खा लेती हूँ। और जिस दिन नहीं हो पाता वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं नहा कर ही कुछ खाऊं। तो जैसे मुझे चाय पीनी होती है ना, जल्दी भी पी लेती हूँ कभी कभी, तो फिर मुझे चाहे एक बिस्किट लूँ कुछ भी लूँ, थोड़ा सा मैं पहले कुछ खाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं वो चाय पीती हूँ। सीधे मैं भूखे पेट चाय नहीं पीती बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेरा ना काम तो ये हो गया था और चाय वाय का सारा पीना उना हो गया था। और उसके बाद में थोड़ी सी देर ऐसे बैठे रहिए, और बैठने के बाद फिर ये वाला मैंने रूम वगैरह दोनों ऐसे ब्लैंकेट वगैरह थे ना, तो इनको मैंने ठीक किया बेड वगैरह को। तो ये सब ठीक करने के बाद में और फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। तो मैं यहाँ किचन में लग गई थी और आज मैं कुछ ऐसा नाश्ता बना रही हूँ जो जल्दी भी बन जाए आराम से झटपट से और टेस्टी भी लगे। तो इसके लिए ना मैंने पहले गर्म पानी चढ़ाया और उसमें ना मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया था, जीरा डाल दिया था और हरा धनिया। और फिर इसमें मैंने ना आलू को कस के और वो डाल दिया था इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। तो ये वाला जो नाश्ता आप बनाओगे ना बहुत टेस्टी लगेगा गाइस, आप एक बार ज़रूर बनाना। तो वैसे आलू डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो। आपको आलू पसंद है तो आप आलू डाल सकते हो। तो मैंने डाला क्योंकि इससे भी अच्छा टेस्ट आता है आलू से, तो वैसे हर चीज़ में। तो मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए थे इसमें कद्दूकस करके, और फिर ऊपर से चावल का आटा डाल दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया था ना, उसके बाद में चलो मैं इसको थोड़ा सा मल लेती हूँ, अच्छा कर लेती हूँ, सॉफ्ट हो जाएगा एकदम अच्छा सा हो जाएगा ना। उसके बाद में फिर इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे हम, और इस तरह से फिर इसको लोई बना के थोड़ा सा तेल हाथ क्योंकि चिपकता है ना, तो ये चिपकेगा नहीं इससे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया। और अब इसके ना थोड़े छोटे छोटे से पेड़े लोई जो भी है वो बना लेंगे थोड़े से टिकिया जैसे, और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। तो एक साथ ही मैं सबको बना लूँगी पहले आराम से, और उसके बाद में फिर बस फ्राई करने का काम रहेगा। तो मैंने वैसे तेल चढ़ा रखा है लो फ्लेम करके, तो जब तक वो थोड़ा गर्म होगा जब तक मेरे बन के रेडी हो जाएंगे। तो वैसे मेरे पास ना चावल का आटा नहीं था, तो आप चावल के आटे की जगह ना आप चावल को पीस के उसका आटा बना सकते हो। तो मैंने वैसे ही किया है। मेरे पास चावल थे ना, तो उनको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिए थे, और बिल्कुल मतलब बारीक पीस भी जाते हैं ये, क्योंकि एकदम ऐसे होते हैं ना, कच्चे होते हैं थोड़े चावल अच्छे, तो इसलिए नहीं पीस भी जाते हैं। तो मैंने घर पर ही इसका आटा बना लिया था चावल का, और फिर इस तरह से मैंने उसकी टिकिया बना के सारी, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगेगा। और तेल को ना मतलब इतना ज़्यादा गरम भी और तेज़ गैस पे भी नहीं रखना। थोड़ा जब ये गरम हो जाए ना अच्छा सा, तो उसके बाद में ना लो फ्लेम कर देना, और फिर इनको आराम से डालना। और फिर जब ये अच्छे धीरे धीरे इसमें होती रहेगी, और आप बीच बीच में फ्लेम को तेज़ भी कर देना और कम भी कर देना, तो इससे ना फिर ये आराम से अच्छे से अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे ना। जब फिर ये बहुत टेस्टी लगेंगे गाइस, बोला बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए भी है, हमारे लिए भी एक हेल्दी नाश्ता है ये। चावल के आटे का जो नाश्ता है, तो थोड़ा सा आलू डाला था, मतलब बहुत हेल्दी है। और फिर मैंने इसके साथ ना हरी चटनी भी बनाई थी, थोड़ी सी हरा धनिया हरी मिर्ची, और इस तरह से। तो ये मेरे बन के रेडी हो गए, और अब चलो मैं दे देती हूँ सबको। वैसे सारे मैंने एक साथ निकाल दिए थे तो सारे खा लेंगे। वैसे बच्चों को मैं ना आगे टीवी देख रहे थे, तो मैंने थोड़े से वहीं पहुंचा दिए थे उनके लिए। मैंने कहा चलो वहीं पहुंचा देते हैं, और फिर वो लेके चले जाएंगे इसमें से उनको ज़रूरत होगी तो हम यहीं बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे धूप भी आ रखी थी। तो पतिदेव भी नहा के आ गए थे, और मैं गए आप भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। काम तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी यहाँ पे धूप आ रखी थी तो मैं यहीं बैठ गई थी। तो और बर्तन है थोड़े बहुत अभी खाए थे ना, तो वही बर्तन है थोड़ा सा नाश्ता जो बनाया था मैंने, थोड़े से बर्तन है ज़्यादा नहीं है, तो मैं वो साफ़ कर लेती हूँ चाय वाय के लिए थोड़े से। और काम मेरा कंप्लीट हो गया, किचन की सफाई होगी, साफ़ सफाई का सारा काम मेरा फ्री हो गया था। और बस अभी थोड़ा फ्री थी तो मैं इधर धूप में बैठ गई।
आज 4 दिन में हमारे यहाँ पे धूप आई है। 4 दिन हो गए आज बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी। और नव्या जो चम्मच में आंटी रख के जो कंपटीशन करते ना, वही कंपटीशन कर रही है यहाँ पे। वैसे नहाना धोना हमारा सारा हो गया, तो बस मैं बर्तन धोती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, काम तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैं ना थोड़ी सी देर धूप में बैठ गई थी। हाँ, बर्तन बाकी थे तो मैं चलो बर्तन आराम से थोड़ी देर बाद साफ़ कर लेंगे। किचन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, तो मैं बर्तन रखे थे तो मैं चलो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़ी सी देर बैठने के बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी यहाँ पे। तो वैसे मेरे किचन में ना बहुत अच्छी धूप आती है गाइज, मतलब इतनी अच्छी धूप आती है ना, यहीं बैठे रहो। तो वैसे ये कि इसमें थोड़ा सा मतलब जगह तो है लेकिन इतनी नहीं है, थोड़ी सी इधर गेट की तरफ ही है तो हम वहीं बैठ जाते हैं। तो वैसे ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं वैसे पतिदेव से के बोल रही थी एक दिन, मैंने कहा जो ये दोनों मेरे किचन के पास ही एक वो जो वॉशिंग मशीन रखी है वो रूम है ना, तो मैं कह रही थी मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कि दोनों के बीच की जो दीवार है ना उसको हटा देते हैं तो पूरा लंबा हो जाएगा, और उससे क्या है ना फिर जो धूप आती है ना वो पूरी एक साथ आएगी ना, पूरे रूम में हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं इस तरह से इनसे बात कर रही थी, पर पतिदेव उनका नहीं, रहने दे, क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। वैसे तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा फोड़ी करते हैं ना जो कम ही पसंद आता है, इसलिए मैंने चलो रहने देते हैं। फिर और फिर ना वो बर्तन वर्तन कंप्लीट हुए, उसके बाद मैंने कहा एक बार सारा झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू पोछा हम जल्दी कर लेते हैं ना तो थोड़ा कचरा हो जाता है घर में, जब बच्चे खेलते हैं खाते पीते हैं तो थोड़ा हो ही जाता है। इसलिए मैंने ना फिर मैं झाड़ू निकालने लग गई थी, तो मैंने सबसे पहले इधर किचन का ही निकाला था। किचन में ही ज़्यादा गंदा हो रखा था कचरा, तो मैंने किचन का निकालने के बाद ना बर्तन वर्तन तो हो ही गए थे, मैंने अब किचन का निकालने के बाद में चलो मैं इधर का भी निकाल लेती हूँ। थोड़ा सारा एक बार सारा झाड़ू निकल जाएगा ना तो फिर अच्छी सफाई रहती है फिर। तो ये तो मेरा होता है कि जिस दिन में झाड़ू पोंछा मेरा जल्दी हो जाता है ना गाइस, उस दिन में झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ। एक बार पूरे घर का काम करने के बाद ना मैं झाड़ू में ज़रूर निकलता है मेरे घर का, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे दिन भर यहाँ पे रहते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है। सुबह इतनी जल्दी जब हमारे झाड़ू पोंछे हो जाते ना तो फिर झाड़ू तो निकलता है, क्योंकि कचरा तो होता ही है। तो झाड़ू में हमेशा दोनों टाइम निकालने, सुबह भी निकल जाता है, दोपहर में भी निकल जाता है और शाम को भी निकल जाता है। तो मतलब 2-3 बार हो जाता है झाड़ू का काम तो, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा फैलता है। जैसे मेरे छोटे देवर के बच्चे भी आ जाते हैं कभी कभी, खेलते हैं तो ज़्यादा होता है, तो फिर इस तरह झाड़ू तो निकालना ही पड़ता है। और उसके बाद ना फिर मैं झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में नव्या को मैंने लेट नहलाया आज, तो नव्या को अभी नहला धुला के और उसके बाद में ना फिर मैं ऐसे ही बैठी थी। मैंने कहा चलो कोई काम तो है नहीं अभी, तो मैंने चलो नव्या से बोल रही थी, मैंने चलो तेरे आज कुछ हेयर स्टाइल बनाती हूँ मैं बैठे बैठे। तो फिर यहाँ पे बीड्स रखे हुए थे ये कलर में, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनमें लेके आई थी न्यू बीड्स, मल्टी कलर में हैं सारे। तो नव्या को भी खुश हो रही थी, चलो मम्मा मेरी बनाओ आज चोटी बनाओ, बहुत कम पसंद है इसको चोटी बनाना। आज आराम से बैठ के ही मेरे से चोटी बनवा रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसकी चोटी बनाई। और उसके बाद में फिर ये चले गई थी छत पर, दोनों भाई बहन पतंग उड़ाने के लिए ऊपर ही खेलने लग गए थे। और उसके बाद मेरे कपड़े हो गए थे, मैंने कपड़े डाल रखे थे। मैं कपड़े कभी भी डाल देती हूँ वॉशिंग में, सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद में भी डाल देती हूँ मैं कपड़े। तो बस एक सुखाने का काम होता है जो फिर मैं बाद में सुखा देती हूँ। रात धूप अच्छी आ रखी थी तो मैंने चलो कपड़े तो मैं डाल ही लेती हूँ। तो मैंने कपड़े जब धूप मुझे दिखी ना तो मैं फिर डालने लग गई थी। और अब मैंने कपड़े निकाल लिए। एक बार ना मैं वॉशिंग मशीन जब भी मैं कपड़े निकालती हूँ ना उसके बाद में इसको साफ़ ज़रूर करती हूँ मैं। तो पूरी एक बार मैं इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ इसका, क्योंकि इसमें क्या है ना ये कांच है ना, शीशा है ना, मिरर, तो ये ना गंदा बहुत ज़्यादा दिखता है ना, तो इसलिए मुझे इसको साफ़ करना ही पड़ता है। देख सकते हैं आप कितना गंदा हो रहा है। नव्या इसको ना बहुत गंदा कर देती है गाइस, मतलब वो पता है मुझे पता भी नहीं चलता, कभी कभी तो मशीन को बंद भी कर जाती है। इतना मतलब इतनी शैतान है ना, मुझे खुद को पता नहीं चलता, कभी भी चलती मशीन को भी बंद कर जाती है। मैं सोचती हूँ कपड़े पूरे हो गए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखा दिए थे और बच्चे ऊपर ही खेल रहे थे, धूप बहुत अच्छी हो रखी थी, तो मैं चलो तुम धूप में ही खेलो यहाँ पे। फिर मैं भी यहीं थोड़ी सी देर इनके पास बैठ गई थी और लव पतंग उड़ा रहा था ऊपर, क्योंकि अभी पतंग जब तक संक्रांत आएगी ना जब तक बच्चे डेली इसी तरह से पतंग उड़ाते हैं।
और अभी ये शाम का टाइम है, तो शाम को नव्या उठ के और सीधे किचन में आए, तो इनका मम्मा मुझे कुछ खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ लाती हूँ तेरे लिए, दूध या कुछ बिस्किट विस्किट। तो इनका नहीं मम्मा मुझे रोटी खानी है, तो मैंने कहा चलो मैं रोटी अभी बनाती हूँ जल्दी जल्दी। वैसे रोटी रखी थी, सुबह दिन में बनाई थी ना मैंने, क्योंकि दिन में मैंने दाल और सिंपल दाल और रोटी बनाई थी, तो मैंने अभी उसको दे दी वही। मैंने कहा चलो थोड़ी अभी यही खा ले, और मैं अभी बनाती हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी मुझे पनीर बनाना है। तो पनीर की सब्ज़ी में वैसे टाइम लगता है, मटर पनीर बनाना है, तो मैंने मटर पहले छिल के रख दी थी यहाँ पे। तो मटर को मैंने उबालने रख दिया, और अब मैं पनीर की सब्ज़ी के जो वैसे मैंने कई बार रेसिपी तो बताई आपको कि मैं इसी तरह से ज़्यादा बनाती हूँ। मैंने प्याज टमाटर ये सब फ्राई कर लिया, और इसी में के साथ में काजू डाल दिए थे मैंने, और एक ही हरी इलायची। तो सारा हो गया था, वो फ्राई हो गए थे, और फिर मैंने थोड़ा पनीर को भी यहाँ पे फ्राई कर लिया था गाइस। और अब मैं इसको पीस लेती हूँ, जब ये ठंडा हुआ ना तब मैं इसको यहाँ पे पीस रही हूँ। तो चलो मैं आज थोड़ा सा मतलब छुट्टी भी है, पतिदेव भी घर पर है, तो चलो आज अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ। कभी कभी रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में भी खिलाना चाहिए ना, वो बनाना चाहिए। मैं कई बार बना लेती हूँ खैर से, तो रिसोर्ट की तरह ही मतलब सारा। वो तो आज चावल नहीं थे, तो मैं आज चावल भी बना रही थी, लेकिन चावल थोड़े थे, ख़त्म हो रखे थे। जो चावल थे ना, मैंने सुबह पीस के उसका नाश्ता बना लिया था, तो चावल नहीं थे, तो मैंने चला आज पनीर की सब्ज़ी और लच्छा पराठा बनाने का था। वैसे तो बच्चे बोल रहे आप पूड़ी बनाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं आज लच्छा पराठे बनाएंगे। लेकिन पता नव्या तो कि नहीं मुझे पूड़ी ही खानी है, तो मैं नव्या के लिए बना दूँ 4-5, लेकिन हमारे लिए मैं लच्छे पराठे बनाऊँ। वैसे पतिदेव को लच्छे पराठे बहुत पसंद है, मतलब काफ़ी पसंद है उनको। जब वो रिसोर्ट में भी जाते हैं ना, तो वो लच्छे पराठे ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो कई बार मैं वैसे घर पर भी बना लेती हूँ, और आज सोचा कि चलो आज लच्छे पराठे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी तो बन के रेडी हो गई थी, और उसके बाद ना अब मैं बस सब्ज़ी बनने के बाद ही मैं अब फिर पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सब्ज़ी मेरी पूरी तरह बन के रेडी हो गई, और ऊपर से थोड़ा सा पनीर मैंने इसे रखा था, तो इसमें क्रश करके डाल दिया। तो सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छी लग रही मुझे दिखने में भी और टेस्टी भी। तो यहाँ पे भी लच्छे पराठे के लिए मैंने, आप देख सकते ये बना लिए थे। तो इनको ना जितनी टाइम तक ये रखे रहेंगे ना, इस तरह बना के हम रख देंगे ना इनको, 10-5 मिनट भी रखे रहते ना, तो उससे जो लच्छे बनते हैं ना पराठे में, बहुत अच्छे लच्छे निकलते हैं गाइस बन के। और इस तरह से जब आप एक साथ ही बना के रख सकते हो ये गोले, जो मैं इस तरह से पराठों के लिए, लच्छे पराठे बनाने के लिए, तो ये जितनी देर रहेंगे ना, 10 मिनट 15 मिनट, उतने ही अच्छे मतलब लच्छे निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ डिनर के साथ, और आप भी आ जाइए डिनर के कर लीजिए हमारे सबके साथ। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय।